नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन की दमनकारी और विस्तारवादी नीतियों की। वैसे तो चीन की मंशा और उसकी छल से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन आज के समय में सभी गरीब देश चीन की ऋण बांटो और कब्जा करो की चाल में फंस चुके हैं और इससे चीन के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे चीन अपने पड़ोसी देश ताइवान पर कब्जे की चाल चल रहा है और कैसे चीन की विस्तारवादी नीति दूसरे विश्व युद्ध को आग देने का काम कर सकती है। तो दोस्तों, चीन की धमकी के बावजूद अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी न सिर्फ ताइवान गई बल्कि सुरक्षित वहां से रवाना भी हो गई है। इसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है और आनन फानन में कई आक्रामक फैसले लिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले पेलोसी के ताइवान यात्रा पर चीन के बड़े रिएक्शन को जानते हैं। पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन घोषित कर दिए हैं, यानी अब इन 6 रास्तों से कोई पैसेंजर प्लेन या शिप ताइवान नहीं पूछ सकते। चीन ने ताइवान के चारों ओर अपने J-20 फाइटर जेट और युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। चीन की पीएलए ने ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल की घोषणा करते हुए नक्शा जारी कर दिया है। इसमें लाल घेरे में उन 6 जगहों को दिखाया गया है जहां पीएलए मिलिट्री ड्रिल कर रही है। चीन ने नॉर्थ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल यानी सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर चीन ने ताइवान के पूर्व में समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण भी किया। असली हथियारों और गोला बारूद से यह अभ्यास इस पूरे हफ्ते तक किया जाएगा। पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि सैन्य अभ्यास के दौरान लॉन्ग रेंज लाइव फायर शूटिंग की जाएगी, साथ ही मिसाइल का टेस्ट भी होगा। चीन ने ताइवान को नेचुरल सैंड देने पर रोक लगा दी है, इससे ताइवान को काफी नुकसान हो रहा है। कोरोना महामारी के बाद से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ताइवान के लिए इनकम का सोर्स बन गया था। ऐसे में रेत का निर्यात रोकने से ताइवान को आर्थिक नुकसान होगा। चीन के उप विदेश मंत्री ने कहा कि पेलोसी के ताइवान दौरे के गंभीर नतीजे होंगे। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका ताइवान का इस्तेमाल चीन को घेरने के लिए कर रहा है। अमेरिका लगातार वन चाइना पॉलिसी को चुनौती दे रहा है। अमेरिका का यह रुख आग से खेलने जैसा होगा। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रोविंस है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। इस झगड़े को समझने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वक्त में जाना होगा। दोस्तों, उस समय चीन के मेनलैंड में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग के बीच जंग चल रही थी। सन 1949 में माओ से तुंग की लीडरशिप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और कुओमिंतांग के लोग मेनलैंड छोड़कर ताइवान चले गए। कम्युनिस्टों की नौसेना की ताकत न के बराबर थी, इसीलिए माओ की सेना समंदर पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी। चीन का दावा है कि सन 1992 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और ताइवान की कुओमिंतांग पार्टी के बीच एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक दोनों पक्ष एक चीन का हिस्सा है और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मिलकर काम करेंगे। हालांकि कुओमिंतांग मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सन 1992 के इस समझौते से कभी सहमत नहीं रही है। शी जिनपिंग ने 2019 में साफ कर दिया था कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। उन्होंने इसके लिए एक देश दो सिस्टम का फार्मूला भी दिया था, लेकिन ये ताइवान को स्वीकार नहीं है और वो पूरी आज़ादी और संप्रभुता चाहता है। अमेरिका ने 1979 में चीन के साथ रिश्ते बहाल किए और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए। हालांकि चीन के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अस्पष्ट नीति अपनाता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल इस पॉलिसी से बाहर जाते दिख रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा। बाइडेन ने हथियारों की बिक्री जारी रखते हुए अमेरिकी अधिकारियों का ताइवान से मेलजोल बढ़ा दिया है। इसका असर ये हुआ दोस्तों कि चीन ने ताइवान के हवाई और जलीय क्षेत्र में अपनी घुसपैठ आक्रामक कर दी है। NYT में अमेरिकी विश्लेषकों के आधार पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है। चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां सीमित जहाज ही भेज सकता है। दोस्तों, अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर भी लिया तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने लगेगा और इससे गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसों को भी खतरा हो सकता है। नैन्सी पेलोसी लंबे वक्त से चीन की आलोचक रही है। सन 1991 में अपने बीजिंग दौरे के वक्त पेलोसी अपने साथी नेताओं और रिपोर्टर्स के
थियानमन स्क्वायर पहुंची और एक बैनर लहराया। इसमें लिखा था उनके लिए जो चीन में डेमोक्रेसी के लिए मारे गए हैं। दोस्तों, थियानमेन स्क्वायर वही जगह है जहां सन 1979 में छात्र डेमोक्रेसी की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे और सेना ने उन पर गोलियां चला दी थी। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इसमें भी चीनी सरकार का ही हाथ था। नैन्सी पेलोसी दलाई लामा और तिब्बत के अधिकारों की भी समर्थक रही हैं। सन 2015 में चीनी अधिकारियों से अनुमति लेकर वो तिब्बत की राजधानी ल्हासा भी गई थी। इस बार भी पेलोसी के ऑफिशियल टूर में ताइवान का कोई जिक्र भी नहीं था, लेकिन पेलोसी अचानक ताइवान पहुंच गई और उन्होंने दिखा दिया कि वो चीन की मुखर आलोचक हैं। दोस्तों, आगे भी ऐसी न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं मोटिव न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत।